जैसे ही 6 महीने का समय व्यतीत हुआ, ऐसे ही जैसे सबको छोड़ा जाता था उनको भी ले जाकर के छोड़ दिया। राजा साहब जो महात्मा थे, जैसे यहाँ रहते थे वैसे वो उधर जाकर के भी उसी महल में जाकर के आनंद को प्राप्त करने लगे। ये दृष्टांत है। दृष्टा क्या है? रावण तत्व में लिखा है अंतिम श्लोक में, इहलोके सुखम भुक्त्वा परलोके प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति इस प्रकार के सत्कर्म करते हैं, जो जगे हुए प्राणी हैं, ऐसे जगे हुए प्राणी को यहाँ भी सुख प्राप्त होता है, यहाँ भी आनंद का अनुभव करते हैं परमात्मा का चिंतन करते करते, उस रस में डूब करके। और जब यहाँ से जाते भी हैं तो उनकी ही चिंतन में मस्त हो जाते हैं। राम मृतानंद सिंधो मग्नो ध्रुवम, शिव संहिता का ये श्लोक है। वह व्यक्ति वहां जाकर के उनका चिंतन करते करते ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, ब्रह्म का चिंतन करते करते वह जीव ब्रह्ममय हो जाता है। रस का चिंतन करते करते रसमय हो जाता है। जैसे पानी को दूध में मिला दो, वह दूध भी, वह पानी भी दूध के भाव मिलता है, किन्हें मिलता है? उसी प्रकार भगवान के शरण ग्रहण करने मात्र से प्रत्येक जीव आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए क्यों ना हम वर्तमान जीवन को हम ठीक रखते हुए परलोक को भी प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। इसलिए सावधानी पूर्वक और कुछ नहीं करें, सद्गुरु भगवान के शरणाश्रित होकर के जब उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करेंगे तो आपका व्यवहारिक जीवन ही सुखद हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और जब आनंद मिल जाएगा तो फिर और कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। इसलिए भागवत धर्म ऐसा मार्ग है जहाँ जीव को बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। हम बहुत सारा प्रयास क्यों करें, बहुत मेहनत क्यों करें? जब सहजता से सब काम प्रस्तुत हो जाए तो हाय हाय करने की क्या जरूरत है? जरूरत है? अरे आपके बाप दादा ने इतना संपत्ति कमा रखा है, फिर भी हाय हाय क्यों कर रहे हो? वर्तमान ठीक रहेगा। आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, संस्कार से युक्त कर दोगे तो सारा संपत्ति जमा कर लेगा। लेकिन सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार से युक्त नहीं होगा तो लाखों आप जमा कर दो, वह सब नष्ट कर देगा, कि नहीं कर देगा? इसीलिए संस्कारवान बनाओ, संस्कार। हम अपने बच्चे को लायक बनाएं। क्या बनाएं? लायक बनाने का प्रयास करें। पहले लोगों को एक लोभ होता था किस चीज का, कि हमको कोई लाइक करे, हमको कोई पसंद करे, तो ये इस लाइक का भाव बनता था। और आज भी लोगों को फेसबुक के माध्यम से लोगों को लाइक का भूख लग चुका है। कितना लाइक मुझे मिला, प्रत्येक मिनट क्षण में लोग फेसबुक सब्सक्राइब करते रहते, कितना मुझे लाइक करता है। और भैया एक ही जितने लोग लाइक करते हैं उनमें से एक ही व्यक्ति उस व्यक्ति को लाइक नहीं करता है, वो तो बदला बदली है। आप उसके पेज को लाइक करो तो वो भी आपके पेज को लाइक करेगा। बोलो राधे राधे राधे। तो ये लोभ है, इन लोभ का त्याग करो, परित्याग करो, तब पाप संताप धुलेगा, तब आपका मन भगवान में लगेगा। ये सावधानी की बात है। बातें तो सच्ची है। जब रोगी बने हो तो इंजेक्शन तो लगेगा, इंजेक्शन लगवाओगे तो रोग हटेगा। इंजेक्शन के डर से अगर इंजेक्शन ना लगवाओ तो वैसे बीमार पड़े रहो। इसीलिए बुद्धिमान यही है, दर्द तो करेगा, इंजेक्शन लगा है तो दर्द ना करे। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ ये देने की तरीका अपना अपना है कि हाँ एक व्यक्ति चुभने ना दे। उसी प्रकार एक साधक ऐसे होते हैं कि बातें तो चुभा चुभा करके करते हैं, इंजेक्शन देते हैं लेकिन छूने नहीं देते हैं। बेटा शांति से, ये समझा जाता। यही है महात्मा के प्रेम, महात्मा के करुणा, महात्मा का स्वभाव, महात्मा का संबंध। ये सब हर प्रकार से किसी न किसी ढंग से अगर जुड़ गए तो 101 साधु सुख तो मोक्ष द्वार पावतम। जीव जब आसक्ति, जब मोह किसी संत साधक से करता है, परमात्मा से करता है, तो जो बंधन में डालने वाले हैं उन बंधन को खोलने का कार्य महात्मा करते हैं। 101 साधु सुख तो मोक्ष द्वार पावतम, और उन व्यक्ति का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तो जीवन
ही हमारा आनंदमय हो जाता है। इसी अपने उस आनंद को याद करो, हम कौन है, हम कहां से आए हैं, और इसी बात को जानने की तो हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े साधक अनुसंधान करके जीवन जीते हैं। तो आइए, अगर आनंद का नेक ही अनुभव मिल जाए तो भगवान से पुकार करें कि आनंद, अरे बेटा कहाँ हो। कोई आनंद को बेटा बना ले, कोई पति बना ले। आनंद नाम का किसी का पति भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का पुत्र भी हो सकता है, किसी का दोस्त भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता। आनंद किसी का कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार भगवान को हम किसी भी भाव से, हम वात्सल्य, हम शांत, हम सत्य, हम वात्सल्य, हम शांत, हम श्रृंगार, किसी भी रस से भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान को दोस्त बना लो, भगवान को पुत्र बना लो, भगवान को नौकर बना लो। डरने की बात नहीं, भगवान नौकर बनने के लिए भी तैयार रहते हैं। भगवान भोलेनाथ तक को इतने दयालु है कि आपके विद्यापति जी के नौकर बन करके आ गए, उगना बन करके आ गए। भागवत में पढ़ो, वर्तमान में पढ़ो, भगवान अंतर्यामी नौकर बन करके आकर के सालों सालों सेवा कर जाते हैं। दुनिया की कोई भरोसा नहीं, कब माने कब मानना छोड़ दे। भरोसा तो एक उनका है, उनका ही करो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है। इसलिए बहुत कोई स्नेह करे, बहुत सम्मान करे, तो भी खुश मत हो जाना कि बारे हम बहुत मानने वाले हमारे हो गए, बहुत फॉलोअर हो गए। फॉलोअर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बनना ही है तो फ्लावर बनवाओ, बनना ही है तो फ्लावर बनवाओ। साधक के लिए कहा अगर बनना ही है तो फ्लावर बनो, क्योंकि फ्लावर भगवान को पसंद है। इसलिए फूल सा हंसते रहो, हंसाते रहो, गुलदस्ता सा यूं ही जीवन को सजाते रहो। इसको इश्क ही रहने दो, रूह से एहसास करो, गंदा मत करो छू करके। अरे कुछ उसको डाली के रहने दो ना, पेड़ में रहने दो ना, देखो कितना आनंद देता है। तोड़ोगे तो कुछ न कुछ देर बाद सूख ही जाएगा, लेकिन पेड़ में है तो जल्दी नहीं सूखेगा। फिर कब तक इन आर्टिफिशियल व्यवहार में जियोगे। देखने में भले ही इन फूलों से सुंदर दिखने में आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन सुगंध कहां से लाओ, कि नहीं। ये फेसबुक व्हाट्सएप पर हजारों दोस्त होते हैं, अगर एक दोस्त भी आ जाए और कहे चाय पिलाने के लिए तो भारी पड़ेगा। बोलो राधे राधे, बोलिए फेसबुक भगवान की जय। बोलो राधे राधे। अभी पानी से बंद रखे अंशु जी, उधर ही घर से भीतर है, जिनको पीना है उधर जाकर पीना। अभी ये पी लो कुछ देर के। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए। दुख और दर्द दोनों मिटता है, यानी बेदर्द भगवान जो है दर्द वाले, उनके दर्द को समझो, उनसे अपना संबंध जोड़ो। रही मन की विथा, मन में ही राखो कोई, सुन अट रही है लोग सब बांट रहे को। इसीलिए धर्म कहने का विषय नहीं है, गुप्त रखने का विषय है, कोई जान ना पाए। इस प्रकार युगल सरकार के चरण कमल में हम लोग वंदन करें, भगवान को पुकारें, इस बात का अन्वेषण करें, मुझे पूजा करना ना पड़े। देखो आजकल लोग योग कहते हैं करने के लिए, बार बार सब जिससे पूछो तो कहेगा रोग से मुक्त होना है तो योग करो, चलो फिरो टहलो। अरे मेरे पास इतना समय ही क्यों हो कि हम चले, हम फालतू का 2 घंटे 4 घंटे टहले, मॉर्निंग वॉक करें या डे वॉक करें, घूमें। मेरे पास इतना समय कहां से आया कि मैं घूमूं। बैठने आराम की जगह पर, उस काम की जगह पर अगर उस अपने जीवन शैली को ही कार्य से हम बांट दें कि हमारा नाम इतना जप करना है, मेरा कार्य इतना है, तो फुर्सत होगा, कभी रोग आएगा।
रोग आएगा ही नहीं। तो पहले तो कपड़ा हाथ से धोते थे, अब मशीन आ गया, मशीन से कपड़ा धोओगे, मशीन के हाथ का भोजन करोगे तो प्रेम कहाँ से होगा। आजकल घर घर में, परिवार में जब भोजन नौकरों के माध्यम से बनता है तो संबंध प्रेम होगा। भोज भंडारा समय दुर्भाग्य है समाज का। पहले घर के लोग रसोई बना करके भोजन करवाते थे, आजकल तो हलवाई आके बनाता है। फिर कहोगे कि हमारा संबंध टिका है, कब टिकेगा। घर में लड़ाई झगड़ा होना भी जरूरी है, पति पत्नी के बीच में। अरे कभी खट्टा दे दिया, कभी मिर्ची दे दिया, कभी नमक दिया, कभी दिया ही नहीं, और तब तो मीठी मीठे लड़ाई झगड़ा चलता है तो प्रेम ढूंढना पड़ता है। बोलो राधे राधे राधे। लेकिन आजकल रसोई बनाने के लिए बाहर वाले आते हैं और घर के लोग क्या करेंगे, बैठे बैठे तो बाहर जाकर ठुमका लगाते हैं, बीच सड़क पर नाचते हैं। शर्म का विषय है। तो समाज बदल नहीं रहा है, बदल हम लोग रहे हैं। और फिर कहते हैं महाराज शांति मुझे कैसे मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला अभी तक। मैं पूछता हूँ कैसे मिलेगा। घर के शांति को जब बाहर छोड़ करके आओगे, घर के शांति को आप बाहर ढूंढोगे तो मिलेगी। शांति का तलाश ही हमें अशांत कर देता है। हम शांति का तलाश ना करें, ये तलाश ही हमें अशांत करता है। इसीलिए भगवान को पुकारो, भगवान से कहो प्रभु बहुत हो गया, अब तो आ जाए। उनके लिए रो। हंसना, हंसता कौन है, जिसने उनको पा लिया। जब तक उनसे उनको नहीं पाए हो तब तक तो रो रो। हंस हंस क्यों न पाए जिन पाया दिन रो। अरे गोपेश्वर भगवान कितने सन्निकट है फिर भी रोई है। रूढ़ राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हमारे मन में लालसा है तो नाहक अपने घर परिवार समाज की बातों को लेकर के जहाँ कोई भी संत महात्मा मिले रोना धोना शुरू कर दे महाराज। और जब इस ढंग की जब बातें करते हो तब तो कोई ठगता है तुम्हें अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र के जाल में, और फिर कहते हैं कि मुझे ठग लिया। सब महात्मा ऐसे ही होते हैं, सब साधक ऐसे ही होते हैं। एक तो तुम्हारा शरीर संभलता नहीं, फिर दूसरे को संभालने चल रहे हो। भगवान ने कहा है भागवत धर्म अपनाओ। यार नरो राजन न प्रमादेत कहे चित। इसमें कोई प्रमाद ना करो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भगवान ने तो नहीं कहा सबको छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर कहते भी तो क्या कहते हैं, सबके ममता त्याग बटोरी। अरे ममता तो होनी ही चाहिए। क्या करो तो सबके ममता त्याग बटोरी। मम पद मनहि बांधि डोरी। क्या भगवान से संबंध जोड़ो, अपने को पतंग बना लो। उसके रस्सी क्या बोलते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जहाँ रस्सी को समेटा जाता है धागे को, उसे क्या बोलते हैं, लटाई। ये तो अद्भुत भाषा है। क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते कि सब एक ही भाषा वाला है। जो भी रहे, इसका नाम है लपेटन। लपेटन उचका बोलते हैं, ये चल सकता है ऊंचा। डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, पुराने आदमी हैं ये भी बेचारे बताएं। और इधर एक माइक दे मुझे, वो यही बताएंगे क्या बोलते माइक दी। बर्तन जिसमें धागा लकड़ से क्या बोलते, एक बार बोल दो। उड़ा देते। अच्छा, आपके साथ ही डॉक्टर साहब से पूछिए, ये भी उड़ाने में मस्त है। ये थे जितने मस्त ये थे उतने ही मस्त इनके बच्चे भी हैं, और इतने ही मस्त इनके पोते भी हैं। दिन भर उड़ाते रहता है।
क्या बोलते हैं उससे, बोल दीजिए, मैं बोल दीजिए। डॉक्टर साहब पूछे, बोल दीजिए। लताई के ही समर्थक है। अच्छा, सब लोग एक ही पक्ष वाले हैं, नहीं तो कुछ अलग सा नाम उसे दिया जाए। ये कल तक सोच करके कुछ नाम उसका नामकरण कल करेंगे। आज तो सिर्फ जन्म हुआ है, तो कल हम लोग नामकरण भगवान का करेंगे। कहने का भाव है कि जो धागा है, धागा कहीं भी पतंग भले ही जहां जाए जाने को, लेकिन जिसके हाथ में समेटने वाला धागा समेटने वाला होता है, उसे पता है मेरा पतंग कहाँ जा रहा है, कहाँ से उसे लपेटना है। उसी प्रकार भगवान से जुड़ करके रहोगे, भगवान से संबंध जोड़ करके रखोगे, अपना भी और अपने परिजनों का भी, तो भगवान ख्याल रखेंगे। कि भगवान की माया को स्वीकार करोगे, जिसका नाम है योग माया। मैं माया शब्द की व्याख्या कर रहा था। एक माया भगवान की भक्ति से विमुख कर देती है, और एक माया है जिसका नाम है योग माया, वो भगवान की तरफ खींचती है। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट, चुंबक को उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उसका प्रतीकात्मक भाव भी होता है, एक खींचता है और एक प्रति दिशा में फेंकता है। उसी प्रकार एक माया भगवान के सन्निकट ले जाती है, और एक माया जब बहिर्मुख जीव को देती है तो बाहर धक्का दे देती है। एक माया वृंदावन में प्रवेश दिलाती है, और एक माया उस तत्व को बाहर निकाल के देती है। नहीं, आपने इसका उदाहरण देखा होगा, एक जिसमें आप चावल धान या कोई अन्न आपने देखा होगा, सूप बोलते, सूपी बोलते हैं, उसके माध्यम से जब झटकते हैं उस अन्न को, उसी अन्न को चलाने का तरीका होता है। किस अन्न को, किस चीज को आपको भीतर रखना है, समेटना है कि बाहर फेंकना है कि नहीं। उसी प्रकार से अपने मन को भगवान से लगा लिया तो आप मुक्त हो गए, आपको मोक्ष मिल गया। लेकिन उसी मन को जब संसार से लगाते हैं तो आप बंधन में पड़ गए। यही भाव है, तो अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगाएं। इस प्रकार में आज के सत्र को यहाँ विराम दो। भगवान का झूला झूलाते हुए दो तीन पदों का हम लोग गान करेंगे। ये तो बीच में ही इंद्रदेव आ गए थे, बिन बुलाए मेहमान के जैसे, तो उनका ही मन था कि थोड़ा हम भी झूला लें, तो बीच में ही झुलाया गया। तो देवराज इंद्र है ना, वो राजा का कब मन कर जाए, बच्चे भी हैं वहां, कृष्ण लीला में भी नेक भी अगर कुछ देखा तो बीच में आकर के ही बारिश करने लगे। तो कृष्ण को समझाना पड़ा, संभालना पड़ा, तब समझा। तो नटखट बच्चे को क्या करे, कोई बात नहीं। तो इंद्र तो नटखट है ही, आज का नहीं कुछ ही समय का, और इंद्र पूजा भी निकट ही आने वाला है कि नहीं। इसीलिए इंद्र पर कड़ाई से पेश आओ, भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखो तो काम बन जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो। आइए युगल सरकार के चरण कमलों में निवेदन करें और उन्हें झूला पर पधराने के लिए प्रार्थना करें और गान करें। सब सखियां चवर छत्र विजन सब लेकर के झूला झूलने के लिए निवेदन करें। समय हो रहा है संध्या के 5 बज रहा है, ध्यान देना। अभी का समय मत देखो। जो लोग तारामंडल गए होंगे देखने के लिए, घूमने के लिए, तो उन्हें पता होगा एक नियम है, ये सूत्र है, ये ख्याल करना होता है कभी किस प्रकार का वातावरण में आप हैं। जब तारामंडल में होते हैं तो सुबह का समय होता है, लगता है बिल्कुल सुबह होगा कि नहीं। उसी प्रकार मन में विचार करो, ऐसा प्रकृति है, संध्याकालीन बेला है और हम सब झूला झूला रहे हैं। उसी प्रकार का राग रागनियों का उपयोग किया जाता है, तो ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। सब संख्या से खड़ी हो जाए और जो शब्द मैं यहां से कहूं उस बात पर ध्यान देने का प्रयास। झूलन साज सजे हैं प्यारे, झूलन
साज सहे प्यारे राधा रमन पधारो साज सहे झूला जब हो तो हिलते डुलते रहो ऐसे बात जाओ अली नहीं सावन झूले अली नहीं सावन झूले मौत सवारो
आज सखियां सब मिलकर के कन्या को बुला रही है। हमारे प्यारे कान्हा तेरो सखियां सब झूलावे, हमारे प्यारे कान्हा तेरो सखियां सब झूलावे, प्यारे कान्हा तेरो सखियां सब झूलावे, हमारे प्यारे कान्हा तेरो सखियां सब झूलावे, 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 हमारे प्यारे सखियां सब झूलावे, हमारे प्यारे सखियां सब झूलावे, 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 हमारे प्यारे लाल जी को सखियां सब झूलावे, हमारे प्यारे लाल जी को सखियां सब झूलावे, हमारे प्यारे कान्हा को सखियां सब झूलावे, हमारे प्यारे कान्हा को सखियां सब झूलावे। जिन लोगों के ठाकुर जी घर घर में है तो सभी अपने अपने ठाकुर को वहां भगवान में देखें और मनोभाव से उन्हें झूला झूला। हमारे प्यारे कान्हा सखियां सब झूलावे, हमारे प्यारे कान्हा को सखियां सब झूलावे, प्यारे लोग को मिलत सुखाई, प्यारे लोग झुक झुक झमक झुलावे, झूले रात सुख पावे, झुक झुक झमक झुलावे, झूले रात सुख पावे, झुक झुक ऐसे झुक झुक करके झुलाए, झुक झुक झमक झुलावे, झूले रात सुख पावे, झुक झुक झमक झुलावे, झूले रात सुख पावे, तारे लोग को मिलत सुखाई, तारे लोग को मिलत सुखाई, बोले बोले कंठ लगावे, हमारे प्यारे कान्हा को सखियां सब झूलावे, हमारे प्यारे कान्हा को सखियां सब झूलावे, सखियां
हंस झूला हो विराट को प्यारी मन में मोह बधावे समर की जब चुला बती सारी समर की जब बार बार बन जावे बार बार बन जावे बार बार बन जावे हमारे प्यारे कान्हा सपना सब झूलावे हमारे प्यारे सपना सब झूलावे सपना सब झूलावे सपना सब झूलावे सपना सब झूलावे हमारे प्यारे कान्हा कुंज भवन हिंदोर कुंज में दंपतियक सुख पावे 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 झूलन पे कलवानी झूलन झूलन पे कलवानी झूलन झूलन पे कलवानी झूलन झूलन पे कलवानी आनंद समाए हमारे प्यारे कान्हा सपना सब झूलावे हमारे प्यारे कान्हा सपना सब झूलावे सपना सब झूलावे सपना हमारे भगवान है कैसे चलिए मेरा 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 हमारे प्यारे कान्हा सपना सब झूलावे 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 रसिक बिहारी झांकी लगे कोटि मनोज भावे 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 जय 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 रसिक शिरोमणि जय जय जय
बच्चों का भाव कहा कि भगवान श्री युगल बिहारी के चरण कमल में हम लोग झोलन के पदों का गान कर ही रहे हैं, लेकिन आज दुल्हा दुल्हन को नहीं यहाँ पर झूला झूलाए, इसीलिए मैथिली में एक पद है झूला का। तो रेल सरकार को हम लोग थोड़ा डरने की बात नहीं, खड़े हो जाए। वृंदावन से आया है। पाहुन बड़ा भाग्य सो सावन, पाहुन बड़ा भाग्य सो सावन, रसदारी बोलो यो ससुरारी लो यो। पाहुन बड़ा भाग्य सो सावन,